तो पेश है आपके लिए अमीन चैप्टर के केमिकल टेस्ट। इसके अंदर हम 3 इंपॉर्टेंट केमिकल टेस्ट डिस्कस करेंगे, हिंसबर्ग टेस्ट, कार्बाइलमिन टेस्ट और अजोडाइड टेस्ट। इनसे हर साल बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन देखे जाते हैं, तो ये काफी इंपॉर्टेंट है, वीडियो का एंड तक जरूर देखना। तो स्टार्ट करते हैं हिंसबर्ग टेस्ट के साथ। तो हिंसबर्ग टेस्ट यार काफी इंपॉर्टेंट है। इसमें रिएजेंट यूज होते हैं हिंसबर्ग रिएजेंट, जिसको बोलते हैं बीएससी, बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड। मतलब बेंजीन रिंग से SO2Cl जुड़ा हो तो उसको हम बोलते हैं बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड या फिर शॉर्ट में BSC। ठीक है, ये किस लिए यूज होता है यार? ये 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री अमीन्स को डिस्टिंग्विश करने के लिए यूज होता है। पेपर में भी आपसे यही आता है कि 1 डिग्री 2 डिग्री को डिस्टिंग्विश करो, फिर आपको इस टेस्ट का यूज करके डिस्टिंग्विश करना है। ये टेस्ट सॉल्युबिलिटी टेस्ट है यार। आपसे एक क्वेश्चन 1 नंबर में पूछा सकता है, विच टेस्ट इज आल्सो नोन एज सॉल्युबिलिटी टेस्ट। तो हिंसबर्ग टेस्ट इज आल्सो नोन एज सॉल्युबिलिटी टेस्ट। जैसे कि आपने पढ़ा होगा टोलेंस टेस्ट हमारा कैसा था, जिसके अंदर कलर आता है, जैसे सिल्वर मिरर पीपीटी आती थी, उसके अंदर आयोडोफॉर्म टेस्ट में येलो पीपीटी आती थी। अगर आपने ये सारे टेस्ट नहीं पढ़े हैं तो ये सारे टेस्ट मैंने एक ही वीडियो में कराया हुआ, प्लेलिस्ट से चेक कर लेना, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। तो उन सब में यार हम कलर के बेसिस पे पहचान रहे थे कि भाई ये कलर आ रहा है तो ये कंपाउंड होगा। तो यहाँ पे क्या होता है, हम सॉल्युबिलिटी के बेस पे बताते हैं कि हाँ भाई अगर ये सॉल्युबल है तो ये कंपाउंड है, अगर सॉल्युबल नहीं है तो ये कंपाउंड है। ठीक है, तो ये सॉल्युबिलिटी टेस्ट होता है। तो अब यहाँ पे एलिजिबिलिटी है कि बीएससी के साथ वही अमीन रिएक्शन कर पाएगा जिसके पास मिनिमम 1 हाइड्रोजन है। मतलब इस नाइट्रोजन से मिनिमम 1 हाइड्रोजन जुड़ा होना चाहिए बीएससी के साथ रिएक्शन करने के लिए। तो यहाँ पे देखो 1 डिग्री अमीन का केस लिया हमने। 1 डिग्री अमीन देखो नाइट्रोजन से कितने कार्बन डायरेक्ट जुड़े हुए हैं? 1, तो ये 1 डिग्री अमीन है। यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है, हमें तो मिनिमम 1 चाहिए होता है, तो ये इजिली रिएक्शन कर लेगा। तो यहाँ पे बीएससी के साथ रिएक्शन कराएंगे तो HCl निकल जाएगा, यहाँ से Cl, यहाँ से H। ठीक है, यहाँ से HCl निकाल दोगे और ये जो भी कंपाउंड बचेगा इसकी SO2 के साथ डायरेक्ट इसको लगा दो। ये देखो बेंजीन रिंग ऐसे का ऐसे, SO2 ऐसे का ऐसे, NHCH3 ऐसे का ऐसे। ये जो प्रोडक्ट बना है इसको बोलते हैं हम N मिथाइल बेंजीन सल्फोनिल अमाइड। ठीक है, अब इसको जब हम किसके अंदर डालेंगे, एक्वस NaOH या एक्वस KOH, इसको हम बोलते हैं एल्कली। एक्वस NaOH या एक्वस KOH को एल्कली बोला जाता है। जब हम इस प्रोडक्ट को इसके अंदर डालेंगे एल्कली के अंदर तो ये सॉल्युबल हो जाएगा। तो यहां से हमें पता चल गया कि 1 डिग्री अमीन आर सॉल्युबल इन एल्कली। मतलब कि हम 1 डिग्री को जब बीएससी से रिएक्शन कराते हैं तो जो प्रोडक्ट बना वो एल्कली में सॉल्युबल है। अब देखते हैं 2 डिग्री अमीन का केस। अब यहाँ पे देखो 2 डिग्री अमीन है, एन से डायरेक्टली कितने कार्बन जुड़े हैं? 2, तो 2 डिग्री अमीन है। जब हम बीएससी की रिएक्शन 2 डिग्री अमीन से कराते हैं तो यहाँ से HCl निकल जाएगा। ठीक है, यहाँ से HCl निकल जाएगा और कुछ नहीं करना, इस SO2 से डायरेक्ट ये NCH3CH3 जोड़ दो। ये देखो ये बेंजीन ऐसे कैसे, SO2 ऐसे कैसे, NCH3CH3 जोड़ दिया। इसका क्या नाम होगा? N डाई मिथाइल बेंजीन सल्फोनिल अमाइड। ठीक है, अब जब इस प्रोडक्ट को हम एल्कली के अंदर डाल रहे हैं, मतलब एक्वस NaOH या KOH के अंदर डाल रहे हो, तो ये सॉल्युबल नहीं है। द प्रोडक्ट फॉर्म इज नॉट सॉल्युबल इन एल्कली आएगा यहां। ठीक है, तो यहां से आपको पता चला कि यार जो 1 डिग्री अमीन का प्रोडक्ट बन रहा है बीएससी के साथ वो सॉल्युबल है एल्कली, और 2 डिग्री का जो प्रोडक्ट बन रहा है वो एल्कली में सॉल्युबल नहीं है। अब 3 डिग्री का केस देख लेते हैं। तो 3 डिग्री अमीन, ये देखो यहाँ पे एन से कितने कार्बन डायरेक्टली जुड़े हुए हैं? 3। यहाँ पे एन की जगह CH3 है भाई। ठीक है, तो जब हम 3 डिग्री को रिएक्शन करा रहे हैं बीएससी से, तो यहाँ पे देखो इस नाइट्रोजन पे एक भी हाइड्रोजन नहीं है। मैंने स्टार्टिंग में बताया था एलिजिबिलिटी कि इस नाइट्रोजन के पास मिनिमम 1 हाइड्रोजन होना चाहिए, तो इसके पास नहीं है, तो ये बीएससी के साथ रिएक्शन नहीं दिखाएगा। तो जब हम 3 डिग्री अमीन को बीएससी के अंदर डालते हैं तो कोई भी ऐसा एक्शन नहीं होता, तो हमें पता चल जाता है 3 डिग्री है। तो यहां से हम इजीली डिस्टिंग्विश कर सकते हैं 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री अमीन के अंदर। 1 डिग्री का प्रोडक्ट जो होगा सॉल्युबल इन एल्कली, 2 डिग्री का नॉट सॉल्युबल और 3 डिग्री का तो यार बीएससी से ही रिएक्शन नहीं करेगा। ठीक है, अब एक नोट है इंपॉर्टेंट कि आजकल जो है बीएससी की जगह हम क्या यूज करते हैं, पैराटोल्यूइन सल्फोनिल क्लोराइड। मतलब जो हम बीएससी है ना, ये बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड, इसकी जगह आजकल हम एक नया कंपाउंड यूज करते हैं जिसका नाम होता है पैरा पे देखो, पैरा पे टोल्यूइन है, पैराटोल्यूइन सल्फोनिल क्लोराइड। ठीक है, आपसे एमसीक्यू में पूछा जा सकता है कि बीएससी के बदले आजकल कौन सा कंपाउंड ये यूज किया जा रहा है, तो पैराटोल्यूइन सल्फोनिल क्लोराइड। ये इसको अच्छे से ध्यान रखना। तो यार ये था हिंसबर्ग टेस्ट। अब हम देखते हैं कार्बाइलमिन टेस्ट और अजोडाइड टेस्ट। तो चलिए अब देखते हैं सेकंड टेस्ट, कार्बाइलमिन रिएक्शन भी बोलते हैं जिसको, और आइसोसाइनाइड टेस्ट है।
तो इसका इंडिकेशन है फॉल स्मेल ऑफ आइसोसाइनाइड। अभी तक हम पढ़ रहे थे कलर के बेसिस पे, सॉल्युबिलिटी के बेसिस पे, अब हम देखेंगे स्मेल के बेसिस पे। यहाँ पे आइसोसाइनाइड की स्मेल आती है और गंदी सी स्मेल होती है यार। तो अगर फॉल स्मेल प्रोड्यूस हो रही है तो प्राइमरी अमीन है, ठीक है। वो प्राइमरी अमीन एलिफेटिक भी हो सकता है और एरोमेटिक भी हो सकता है। तो खाली प्राइमरी अमीन के साथ हमारा आइसोसाइनाइड टेस्ट होता है और उसके अंदर डालते क्या है, ये रिएजेंट होता है हमारा आइसोसाइनाइड रिएजेंट, क्लोरोफॉर्म प्लस अल्कोहलिक KOH। जब आप क्लोरोफॉर्म और अल्कोहलिक KOH डालते हो प्राइमरी अमीन के अंदर, यहाँ पे एलिफेटिक अमीन भी हो सकता है हमारा प्राइमरी और एरोमेटिक अमीन भी हो सकता है, लेकिन प्राइमरी ही रहेगा। तो हमारी फॉल स्मेल प्रोड्यूस होती है आइसोसाइनाइड की। अगर ऐसा होता है तो प्राइमरी अमीन है, अदरवाइज हमारा कोई और सा अमीन है। यहाँ पे देखो मैंने लिखा हुआ अदर अमीन, मतलब प्राइमरी अमीन के अलावा जो भी अमीन बच गए उसके अंदर अगर आप क्लोरोफॉर्म और अल्कोहलिक KOH डालते हो तो ऐसी कोई भी स्मेल प्रोड्यूस नहीं होती है। तो इस तरह आप डिस्टिंग्विश कर सकते हो प्राइमरी अमीन और अदर अमीन्स के बीच में। एग्जाम्पल के तौर पे यार मिथाइल अमीन क्या होता है हमारा 1 डिग्री अमीन है, और यहाँ पे डाई मिथाइल अमीन हमारा 2 डिग्री अमीन है। तो ये तो फॉल स्मेल प्रोड्यूस करेगा, लेकिन ये कोई भी ऐसी स्मेल प्रोड्यूस नहीं करेगा और आप इससे डिस्टिंग्विश कर सकते हो। ऐसे ही यार एनिलीन जो है, एनिलीन देखो 1 डिग्री अमीन ही तो है, एनिलीन भी है, लेकिन एरोमेटिक है। तो एरोमेटिक भी हो सकता है और एलिफेटिक भी हो सकता है, लेकिन होना प्राइमरी चाहिए। तो एनिलीन हमारा प्राइमरी अमीन होता है और एन डाइमिथाइल एनिलीन के बीच में हमें डिस्टिंग्विश करना है। और यहाँ पे देख सकते हो एन डाइमिथाइल हमारा 2 डिग्री होता है। तो 1 डिग्री और 2 डिग्री के बीच में जो एनिलीन होगा वो फॉल स्मेल प्रोड्यूस करेगा आइसोसाइनाइड की, वेरेज एन डाइमिथाइल एनिलीन कोई भी ऐसी स्मेल प्रोड्यूस नहीं करेगा। तो इस तरह आप कार्बाइल अमीन रिएक्शन या फिर आइसोसाइनाइड टेस्ट का यूज करके प्राइमरी अमीन को डिस्टिंग्विश कर सकते हो अदर अमीन से। तो ये था हमारा कार्बाइल अमीन टेस्ट। अब आते हैं हम कपलिंग रिएक्शन या फिर अजोडाई टेस्ट के नाम से काफी फेमस है। तो इसमें क्या होता है यार, BDC बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड की रिएक्शन करवाते हैं हम किससे, इलेक्ट्रॉन रिच कंपाउंड से। इलेक्ट्रॉन रिच कंपाउंड आपके सिलेबस में 2 है, या तो फिनोल या तो एनिलीन। आपने देखा होगा फिनोल के अंदर जब हम Br2 डालते हैं तो तीनों पोजीशन पे आके लग जाता है, और एनिलीन के अंदर भी जब Br2 डालते हैं वो भी तीनों पोजीशन पे आके लग जाता है। क्यों? क्योंकि वो दोनों ही इलेक्ट्रॉन रिच कंपाउंड है और वो काफी फास्ट रिएक्शन शो करते हैं इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में। तो इनकी रिएक्शन अगर हम करें किनकी, इलेक्ट्रॉन रिच कंपाउंड की, किसके, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड से, तो हमें डाई मिलता है। तो देखो कैसे, हमने BDC लिया और यहाँ पे पहले हमने फिनोल का एग्जांपल लिया। फिनोल लिया 273 से 278 केल्विन पे। अब फिनोल होता है एसिडिक, तो बेसिक मीडियम लेना है। बेसिक मीडियम में pH होगा 9 से 10, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, जब फिनोल होगा तो बेसिक मीडियम, और जब एनिलीन होगा ना तब एसिडिक मीडियम लेंगे, तो उसको भी देखेंगे। तो यहाँ से कुछ नहीं करना है, यहाँ से Cl और H निकाल दो और इनको एज इट इज अटैच कर दो। देखो NN पे डबल बॉन्ड होता है ना, तो N इससे जुड़ जाएगा डबल बॉन्ड के थ्रू, OH ऐसे का ऐसे, यहाँ से HCl निकल गया। तो ये जो आपका कंपाउंड बना ना, ये ऑरेंज कलर का होता है, इसको बोलते हैं पैरा पे OH है ना, तो पैरा हाइड्रोक्सी एजोबेंजीन, ठीक है। अब ऐसा हुआ किसके साथ, फिनोल के साथ। फिनोल के अंदर जब हमने क्या डाला, BDC से रिएक्शन कराई, तब ऑरेंज कलर का डाई हमें मिला। लेकिन जब हम इसी BDC की रिएक्शन कराते हैं अल्कोहल के साथ, तो हमें ऐसा कोई भी कलर नहीं देखने को मिलता और ये रिएक्शन भी नहीं प्रोसीड होती। तो इस तरह आप फिनोल को और अल्कोहल को डिस्टिंग्विश कर सकते हो। तो यहाँ पे देखो, सो इट इज यूज्ड टू डिस्टिंग्विश अल्कोहल एंड फिनोल। अब ये तो हो गया यार फिनोल को और अल्कोहल को डिस्टिंग्विश करने के लिए। ऐसे ही आप एनिलीन और एलिफेटिक एनिलीन के बीच में भी डिस्टिंग्विश कर सकते हो। कैसे, देखो इस OH की जगह NH2 लगा दो, तो ये क्या हो गया, एनिलीन हो गया, ठीक है। एनिलीन हमारा बेस होता है, तो बेस के अंदर हम लेंगे एसिडिक मीडियम और pH जाएगा हमारा 4 से 5। यहां पे हम लेंगे H पॉजिटिव, एसिडिक मीडियम में होगी ये रिएक्शन, ठीक है। और यहां पे हमारा OH की जगह लगेगा NH2, ठीक है। ऑरेंज की जगह जो हमारा डाई बनेगा यहाँ पे येलो कलर का बनेगा, ठीक है। येलो डाई प्रिपेयर होगा यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे पैरा हाइड्रोक्सी की जगह अमीनो आ जाएगा, हाइड्रोक्सी की जगह अमीनो, और यहाँ पे इसकी जगह आ जाएगा RNH2, ठीक है। तो इट इज यूज टू डिस्टिंग्विश अल्कोहल एंड फिनोल। यहाँ पे आप एनिलीन और एलिफेटिक एनिलीन लिख सकते हो। तो देखा आपने कि हम एनिलीन लें और फिनोल दोनों ले सकते हैं। एनिलीन जब लेंगे तो हमारा एसिडिक मीडियम होगा, येलो डाई प्रिपेयर होगी, और जब हम एलिफेटिक एनिलीन लेते हैं तो वहां पे कोई भी ऐसी हमें डाई नहीं मिलता, कोई भी ऐसी रिएक्शन नहीं होती।
तो इस तरह से आप एलिफेटिक एनिलीन और एनिलीन को डिस्टिंग्विश कर सकते हो। इसका यूज करके आप प्राइमरी अमीन और अदर अमीन्स के बीच में डिस्टिंग्विश कर सकते हो। और 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री के लिए आपका हिंसबर्ग रिएजेंट रहता है। अब एक और टेस्ट होता है और वो टेस्ट आपका होता है ब्रोमीन वाटर टेस्ट। आपने देखा होगा कि एनिलीन और फिनोल के अंदर जब हम Br2 डालते हैं ना, तो हमारा तीनों पोजीशन पे Br आके लग जाता है। तो वो जो प्रोडक्ट बनता है 2,4,6 ट्राई ब्रोमो एनिलीन या फिर फिनोल, वो व्हाइट पीपीटी बनती है उसकी, ठीक है। तो व्हाइट पीपीटी बनती है एनिलीन और फिनोल के केस में। तो एनिलीन को डिस्टिंग्विश करना होगा आपको एलिफेटिक अमीन से, तो आप Br2 पानी का यूज कर सकते हो। Br2 वाटर टेस्ट बोलते हैं इसको। तो व्हाइट पीपीटी मिलती है एनिलीन के केस में और अदर के केसेस में आपको ऐसा कुछ नहीं मिलेगा। या फिर आप एनिलीन को एलिफेटिक से अजोडाई टेस्ट का यूज करके भी कर सकते हो, जो भी आपकी इच्छा हो। तो ये थोड़ा आसान पड़ता है इसके कंपैरिजन में, लेकिन ये भी आसान ही है जैसे कि मैंने आपको बताया। तो इसके अगर आपको नोट्स चाहिए तो व्हाट्सएप चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से चेकआउट कर लेना। और अदर ऑर्गेनिक के जो टेस्ट है, टॉलेंस टेस्ट, फेलिंग टेस्ट, ब्रोमीन वाटर टेस्ट, आपका ब्रिस्क एफरवेसेंस टेस्ट, लूकस टेस्ट, इन सबको मैंने एक वीडियो में करा रखा है, लिंक चेकआउट कर लेना। कन्वर्जन्स के लिए, वन शॉट्स के लिए, नेमिंग रिएक्शंस की ट्रिक के लिए हमारी प्लेलिस्ट चेकआउट कर सकते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की। और कोई भी दिक्कत होती है, किसी टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में मेरे को जरूर बताना। आपका भाई आपके साथ अंत तक बना रहेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द वेरी बेस्ट।